So guys, this is Sarvesh Kumar and today we are again here to discuss a new topic, that is division of algebraic expression. This class is basically for class 8 और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिवीजन। जैसे पहले मैंने यहाँ पे केस लिया है मोनोमियल बाई मोनोमियल। लास्ट क्लास में हमने चर्चा करा था कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब टाइप जो है सो पॉलिनोमियल्स के होते हैं। यहाँ पे जो है उसी तरीके से हम लोग यहाँ मोनोमियल बाई मोनोमियल का जो है डिवीजन देखेंगे। सबसे पहले इस डिवीजन को करने से पहले एक रूल है यहाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल जो हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, दैट इफ द बेसेस आर सेम इन द केस ऑफ डिवीजन देन द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, सो वही चीज यहाँ पे अपनाएंगे। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म एंड अगेन अ सिंगल टर्म। तो ये हमारा जो टर्म है और ये हमारा जो टर्म है, दे बोथ आर द सिंगल टर्म्स एंड वी विल डिवाइड देम। लेट अस सी हियर, इसको डिवाइड करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -15 x क्यूब y z क्यूब डिवाइडेड बाय -5 x y z स्क्वायर। यहाँ जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है आराम से जो है सो कट जाएगा 3 टाइम्स में। यहाँ बेस जो है x है और यहाँ भी x है, पावर 3 है और यहाँ 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1 अगेन y टू द पावर 1 माइनस 1 एंड z टू द पावर 3 माइनस 2। ओके, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। यहाँ 3 अब ये हटा करके एक साथ जो है लिख देते हैं हम x टू द पावर 2 y 1 माइनस 1 0, ये y खत्म हो जाएगा एंड z का पावर हो जाएगा 1। तो बेसिकली 3x स्क्वायर z इज आवर क्वोशिएंट। ये डिवीजन करने के बाद हमारा जो है सो ये रिजल्ट। सो गाइस हियर इज द अनदर एग्जांपल। यहाँ पे जो है सो हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। कैसे? सो देखिए -56 m n p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7mnp। यहाँ 7 से इस 56 को आराम से हम 8 टाइम्स में काट सकते हैं। दिस m एंड दिस m ऑल्सो, दिस n एंड दिस n ऑल्सो। यहाँ पे p और p, ये दोनों p का जो है पावर डिफरेंट है, तो ये पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो द क्वोशिएंट विल बी -8 एंड p, बिकॉज हियर पावर इज 2 एंड हियर पावर इज 1। पावर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो पावर क्या हो जाएगा? p का सिर्फ 1 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। सो गाइस हियर इज द सेकंड टाइप, दैट इज डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। फर्स्ट में हमने देखा मोनोमियल बाय ए मोनोमियल, यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है इसको बनाने के लिए। 6x स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस 18x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। इसको क्या करना है? ये बाय स्क्वायर जो दिया है इसको सेपरेटली जितने भी टर्म्स आते हैं हमारे पास में, ये जिनको हम डिविडेंड बोलते हैं, उस डिविडेंड के सारे टर्म्स को इस मोनोमियल से सेपरेटली हमें डिवाइड कर देना है, लाइक दिस। ओके, एंड देन आफ्टर जो भी कैलकुलेशन होगा उसको लिख देना है 3 से 2 टाइम्स में, और पावर जो है यहाँ माइनस हो जाएगा तो 5 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये लिखा जाएगा 2x टू द पावर 3 प्लस 3 से ये 6 टाइम्स में, पावर यहाँ 4 है यहाँ 2 है, माइनस होके 6x टू द पावर 2 एंड माइनस ये बोथ आर सेम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कट के 1 हो जाएगा। तो दिस वाज द सेकेंड टाइप। ओके गाइस, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन। हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कैसे काम करेंगे? ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको सिर्फ समझना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इसको कैसे करना है ये अब उस तरीके से नहीं लिखाएगा जैसे अभी लिख के हम लोग काम कर रहे थे। फॉर दिस वी हैव टू राइट दिस इन अ लॉन्ग डिवीजन मेथड टाइप, दैट इज x माइनस 2, दिस इज आवर डिवाइजर, और डिविडेंड जो यहाँ पे ऐसे लिखाता है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इस नंबर से इनको जो है हम कैसे डिवाइड करें।
तो हमारे डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है, इसमें आप जब कंपेयर करोगे तो ये डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है इसका पावर कहीं ना कहीं इससे अधिक होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को कुछ कैलकुलेशन करके, मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन करके इसके इक्वल में कर देना है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ये अगर आपको पता नहीं चलता तो उसके लिए एक तरीका क्या है, इसका फर्स्ट टर्म आप उठाओ दैट इज एक्स स्क्वायर, और अपने डिवाइजर का भी फर्स्ट टर्म उठाओ दैट इज एक्स, और इसको डिवाइड करो। तो यहां बच के क्या आ रहा है, एक्स। तो एक्स से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। आप करोगे एक्स से मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्शन का काम होता है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का ही काम करेंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन दीजिए, और ये टर्म जो आपका निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहता तो निगेटिव हो जाता। अब ये टर्म और ये टर्म कट गया, -4x एंड +2x दैट विल बी -2x, और ऊपर जो आपका बचा हुआ है ये, इसको नीचे नोट डाउन करना है। अगेन यहाँ पे हमारा क्या है, -2x, और यहाँ पे हमारा x, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, बट हियर द कोफिशिएंट इज -2। सो यहाँ -2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दी जाए, वी विल गेट -2x एंड माइनस +4। अगेन यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अगेन इसको घटाइए, योर रिमाइंडर विल बी 0, और लास्ट में आपको लिख भी देना है कि क्वोशिएंट हमारा हो गया x -2 एंड रिमाइंडर इज 0। ओके, सो दिस वाज द थर्ड टाइप। इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हियर इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। कभी कभी आपको क्या करेगा क्वेश्चन में कि आपका जो ये डिविडेंड होगा या फिर डिवाइजर होगा, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ना दे करके टर्म्स को कहीं भी किसी भी तरीके से लिख देगा। वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि अपने टर्म्स को अकॉर्डिंग टू द पावर आप उसको अरेंज कर लोगे। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लोगे, दैट पावर सबसे ज्यादा वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर एक कोई कांस्टेंट टर्म अगर दे दे तो आपको कर लेना है। ठीक उसी तरीके से डिवाइजर में, इसमें चूंकि दिया हुआ है तो इसे हम डिवाइड करके देखते हैं कैसे करेंगे। ये 3 टर्म का है, यहाँ पे अपने पास में 5 टर्म है, कैसे करेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले तो आपको इसे इस तरीके से लिख लेना है। ओके, अगेन इसको लिखिए -12x² + 12x + 13। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, इसके फर्स्ट टर्म में हैविंग ए कोफिशिएंट 5, हियर इज नो कोफिशिएंट, तो ये 5 यहाँ पे लिख दीजिए। इसका पावर x², इसका पावर x³। अगर एक x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और तो ये x³ में तब्दील हो जाएगा। सॉरी, सीधा यहाँ पे जो है सो x से मल्टीप्लाई करना है। अब 5x से ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो 5x से इस x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x⁻³ -5 3 15 x² and plus 5 4 20x. Again we will subtract here. Okay, positive will be negative and the negative term will be positive. ये टर्म आपका कट गया, -12x² plus 15x² you will get 3x² with positive sign, and here -12x and ये plus 12x and -20x it will be -8x. ऊपर का जो आपका बच गया है उसको भी नोट कर दें। आफ्टर दैट here is x² but the coefficient is 3, but here there is no coefficient, so यहां सिंपली ओके 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे you will get 3x² minus 3 3 9x and plus 12. Okay, again subtract here, this term will be cut, -8x and plus 9x you will simply get x, and here plus 13 and -12 you will get plus 1. Okay, so the quotient is
5x plus 3 and the remainder is x plus 1. So guys, I think this will help you to understand various types of divisions. Okay guys, the new topic comes that some special products. ये सब स्पेशल प्रोडक्ट्स जो है, यहाँ पे जैसे हम प्रोडक्ट निकालते मल्टीप्लाई कर करके उस टाइप से आपको प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं निकालना है. यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा हुआ है, स्पेशल आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज मीन्स देयर विल बी सम फॉर्मूलाज which you have to use and then you have to find the product of the given expressions or given numbers. इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. जब मैंने फॉर्मूला का जिक्र कर दिया तो आप पहले फॉर्मूला देखो. फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप पिछली कक्षा में भी पढ़े और भी चैप्टर्स में ये पढ़ने को मिलता है. अब इसमें बेस्ड जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे. इसके बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं. दो टाइप के क्वेश्चन आपको इस पे पूछे जाते हैं. कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो फर्स्ट टाइप जो रहेगा कुछ इस तरीके का रहेगा, 5x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3. अब देखिए यहां हमारे पास दो टर्म है एंड बोथ द टर्म्स आर having same numbers or same variables, means having both the terms are equal. इसको सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हो. अब इसको जब आप गौर से देखोगे तो ये फॉर्मूला पे जो है सो इस पे आ गया. 5x is called as a and this 3 will be called as b. ठीक है, इसको अब आप ऐसे ब्रेक करो तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर b का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5x इंटू 3. This term will be 25x square plus 2 5s are 10, 10 3s are 30x plus 9. So the type 1 is this. Second type, इस आइडेंटिटी पे क्या हो सकता है वो देखिए. आपको एक नंबर दे दिया जाएगा like this. I have taken 105 and you have to find out the square of 105 using this identity. Then how will you find it? इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इस नंबर को ब्रेक करना है. आप कैसे कर सकते हो, इस तरीके से 100 प्लस 5, ऐसे दो नंबर्स के हेल्प से लेकर के इसको ब्रेक करना है ताकि बाद में हमें इस दोनों नंबर के कैलकुलेशन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. अब जैसे 100 और 5 लिया हमने तो ना 100 को कैलकुलेट करने में परेशानी है ना ही 5 को. अब ये कैसे होगा, सो देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया. अब इसको हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 दैट इज द 2ab टर्म प्लस 5 का स्क्वायर. 100 स्क्वायर मीन्स 10,000 प्लस 200 इंटू 5 मीन्स 1000 एंड प्लस 25 इट विल बी. अब इसको जो है सो ऐड कर लीजिए 25011 11,025. ओके, इस तरीके के क्वेश्चन जो है इस आइडेंटिटी पे आपसे पूछे जा सकते हैं. सो गाइस, द सेकेंड आइडेंटिटी इज a minus b whole square. a minus b whole square means a square minus 2ab plus b square. इस आइडेंटिटी पे भी आपको, जैसे मैंने पिछले आइडेंटिटी पे बताया, इस पे भी आपको उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, सो वी हैव टेकन एन एग्जांपल हियर 4x minus 7y into 4x minus 7y. Both the terms are equal, so we can simply write this as 4x minus 7y का whole square and you can break this into this terms. 4x का whole square minus 2 into 4x into 7y plus 7y whole square. It will be 16x square minus 4 2s are 8 and 8 7s are 50. 6 xy plus 49 y square.
First type is this and the second type. Suppose I have taken 95 square. इसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से जो है सो तोड़ना है. ये माइनस में टूटेगा, लास्ट वाला हमने प्लस में तोड़ा था. और इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगेन 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 5 एंड प्लस 5 स्क्वायर. इट विल बी 10,000 माइनस 5 2 are 10, 1,000 प्लस 25. इट इज 5 स्क्वायर नॉट 50. इसको पहले ऐड कर लो आप, 10025 एंड माइनस 1,000. It will be simply this. Okay. So guys, the next identity is a plus b into a minus b equals a square minus b square. यह आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे कैसे आपको काम करने के लिए दिया जा सकता है वो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे. सपोज इस फॉर्मेट में आपको नंबर दिया जाएगा लाइक 3m plus 5n in 3m minus 5n, a plus b into a minus b. You can simply write this. अब इसका स्क्वायर निकाल के आप लिख दो, that will be 9m square minus 25n square. Second example is 14.7 into 15.3. इसको थोड़ा सा हमें चेंज कर देना है. इस 14.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 15.0 माइनस 0.3. ओके, इनटू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15.0 प्लस 0. a माइनस b a प्लस b. 15.0 को सिंपली 15 लिखा जा सकता है, 15 स्क्वायर माइनस 0.3. इट विल बी लाइक दिस. और इसको सिंपली आप घटा लो. घटाने में अगर परेशानी हो तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके, तब आप इसको घटा सकते हो. अब इसमें से 9 जाएगा 1, इट विल बी 9.5. ये कैरी दे चुका है 4. ओके, सो गाइस, these were the main examples, main identities of this chapter. I think this will help you to understand it. So guys, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस when x equal to 11 and y equal to 4/3. ऐसे करेंगे. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो है तो ये सवाल हो रहा होगा कि यहाँ ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x की जगह पे 11 पुट कर देते हैं, y की जगह पे 4/3 पुट कर देते हैं, we will find out the value. Definitely you can find out the value, but that process will be a long process. वो आपका समय बहुत ज्यादा लेगा. हमने अभी जो है एक आइडेंटिटी पढ़ा है. अगर इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को उस आइडेंटिटी पे जो है सो लाने की कोशिश करें, देन हमारा काम बहुत सिंपली जो है सो हो जाएगा. कैसे, सो देखिए, 64x square, we can simply write this as, and ऐसे लिख सकते हैं. और ये जो है, जो हमारा बीच का टर्म आता है 2ab, इसको उसी पे जो है ब्रेक करेंगे फॉर्मूले का. 2 इंटू ए इज 8x एंड b इज 9y. सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन होगा. अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 144xy ही आएगा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स सिंपली आप इसको अब 8x प्लस 9y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. क्या करना है, 8 इंटू एक्स मीन्स 11 प्लस 9 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर. ओके, 11 इंटू 8 88 प्लस 4 3 12
it will be 100 square is 10,000. You must have to go through this identity and this way. I have written another question. If x plus 1 by x equal to 4, find the values of x square plus 1 by x square and the second value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. कैसे करेंगे? तो इसको भी जो है बनाने के लिए हमें आइडेंटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा. सो देखिए ये इक्वेशन है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4. हमें लाना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो इसे हम क्या करेंगे? सिंपली जो है स्क्वायरिंग कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मीन्स LHS एंड RHS बोथ. तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर. अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर. एक्स से एक्स यहाँ पे हम काट देते हैं तो अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2 इक्वल टू 16. और ये पूरा टर्म का वैल्यू सिर्फ 2 बच गया क्योंकि एक्स और एक्स यहाँ पे कट गए. तो ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा. अब नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर सिंपली वी हैव गॉट 14. ये आपका पहला निकल गया. सेकेंड जो है वो बोल रहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4. अगेन स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन. इसको फिर से जो है सो स्क्वायरिंग करेंगे. मैं इसको यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू सिंपली 14 का ये हो जाएगा अपना एक्स टू द पावर 2 जो है इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4. इसको जब स्क्वायर करके लिखोगे इक्वल्स 196. यहां एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा. देन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स 196 माइनस 2. ओके. अगेन x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equals 194. So students, I have tried to make you understand various types of division of algebraic expressions in a very simple method. So you should watch the video carefully and try to make yourself understand.